जय श्री राधे। आज हम रमा एकादशी को रंभा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। रमा एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। दीपावली से पहले आने वाली रमा एकादशी का व्रत करने से जीवन से आर्थिक संकट भी दूर हो जाते हैं और व्यक्ति को किसी चीज की कमी नहीं रहती। ये राजयोग जैसा सुख पाता है। पुराणों के अनुसार रमा एकादशी व्रत गाय को घर में रखने के समान माना जाता है। यह चातुर्य मास की मुख्य एकादशी है। रमा एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। समझो कितनी महान एकादशी है। इसमें कथा सुनने से ही यज्ञ करने जैसा फल मिल जाता है। रमा एकादशी का फल और सूर्य और चंद्रमा गंगा स्नान करने दान करने से जो फल मिलता है उसके बराबर होता है। रमा एकादशी हर मनुष्य को जरूर करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु की पूजा लाभकारी होती है। रमा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य कभी भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती और श्रद्धा से भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करे। इससे जीवन के सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। रमा एकादशी का व्रत इतना अधिक पुण्य देने वाला है कि इससे ब्रह्म हत्या जैसा महादोष होता है वह भी समाप्त हो जाता है। जो लोग रमा एकादशी व्रत की कथा को पढ़ते या सुनते हैं उनके जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जीवन के अंत में उन्हें स्वर्ग बैकुंठ लोक मिलता है। रमा एकादशी की कथा का वर्णन श्री पद्म पुराण में मिलता है। जो पद्म पुराण में बताई गई है वही कथा मैं आपको सुनाती हूँ। एकादशी की कथा सुनने से पहले हाथ में फूल तिल दक्षिणा जरूर रखना। भगवान विष्णु के नाम का जयकारा करते हुए एकादशी की पावन कथा को बोलो। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कार्तिक मातम की जय। कार्तिक मास की जय। रमा एकादशी की जय। एक समय भाव विहल होते हुए अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे श्री कृष्ण, आप मुझे कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है? इस एकादशी का व्रत करने से क्या प्राप्ति होती है? कृपया करके ये सब विधान पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। इसका व्रत करने से सभी पापों का अंत हो जाता है। इसकी कथा बहुत पावन और फलकारी है तो मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। पौराणिक काल में मुचकुंद नाम का एक राजा राज्य करता था। इंद्र वरुण कुबेर विष्णु आदि सब मित्र थे। वह बहुत सत्यवादी था और विष्णु भगवान का भक्त था। उसका राज्य बिल्कुल निष्कंटक था। उसकी चंद्रभागा नाम की एक सुंदर पुत्री थी जिसका विवाह उसने राजा चंद्रकेतु से किया। एकादशी का व्रत बड़े ही नियम और निष्ठा से करता था। उसके राज्य में सभी कठोरता से इस नियम का पालन करते थे। एक बार की बात है, शोभन अपने ससुराल अपनी पत्नी के साथ आया हुआ था। वो कार्तिक का महीना था। उसी मास में महापुण्य देने वाला रमा एकादशी का व्रत आया। अब उस राज्य में सभी के व्रत रखने का विधान था। चंद्रभागा ने सोचा, मेरे पति तो बड़े ही कमजोर हैं, वो एकादशी का व्रत कैसे करेंगे? तब जबकि पिता के आदेश के अनुसार यहाँ सभी लोग कठिनता के साथ एकादशी का व्रत करते थे। मेरे पति राज आज्ञा मानेंगे तो बहुत कष्ट पाएंगे। चंद्रभागा को इस बात का बहुत डर था। दशमी को राजा ने ढोल भजवाकर सारे राज्य में घोषणा करवा दी कि एकादशी को भोजन नहीं करना। ढोल की घोषणा सुनते ही शुभम को बहुत चिंता हुई और वो अपनी पत्नी चंद्रभागा के पास आया और बोला, हे प्रिय, अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं किसी भी तरह भूखा नहीं रह सकता। कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरे प्राण बच सके, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य ही चले जाएंगे। पति की बात सुनकर चंद्रभागा ने कहा, हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं कर सकता। यहाँ तक कि हाथी घोड़ा ऊंट पशु आदि भी जल ग्रहण नहीं करते, सिर्फ फलाहार पर ही रहते हैं। यदि आप उपवास नहीं कर सकते तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहाँ रहोगे
तो अवश्य ही आपको व्रत करना पड़ेगा। पत्नी की बात सुनकर शुभंग ने कहा, तुम्हारी राह उचित है, परंतु मैं व्रत करने के डर से दूसरे स्थान पर नहीं जाऊंगा। अब मैं व्रत अवश्य करूंगा, प्रमाण चाहे जो भी हो, भाग्य में लिखे हुए कोई नहीं टाल सकता। सभी के साथ शोभन ने भी एकादशी का व्रत किया। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल हो गया। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए, रात्रि को जब पारण करने का समय, जागरण का समय आया, तो वैष्णवों को अत्यंत हर्ष देने वाला था, पर शोभन के लिए वो रात्रि जागरण के लिए अत्यंत दुखदायी थी। वो रात शोभन को असहनीय दुख देने वाली थी। दूसरे दिन सूर्य उदय होने से पहले ही भूख प्यास के कारण शोभन के प्राण पखेरु हो गए। पूरे शरीर को जल मगन कर दिया और अपनी पुत्री को आज्ञा दी कि भगवान विष्णु की कृपा के अनुसार ही करे। पिता की आज्ञा अनुसार और वह सती नहीं हुई रहकर उसने अपने पिता के घर पर एकादशी का व्रत उपवास किया। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को जल से निकाल लिया गया और भगवान विष्णु की कृपा से अरुणाचल पर्वत पर धन धान्य से परिपूर्ण शत्रु रहित देव ग्रहण नाम का प्राप्त हुआ। उसको वहां का राजा बना दिया गया। उसके रतन तथा स्वर्ण के खंभे थे। राजा शोभन स्वर्ण तथा मणियों के सिंहासन पर सुंदर वस्त्र आभूषण धारण कर बैठा था। गंधर्व तथा अप्सराएं नृत्य करते हुए उसकी स्तुति करते थे। उस समय राजा शोभन दूसरे इंद्र के समान राज्य था। उन्हीं दिनों मुचकुंद नगर में रहने वाला शोभ नाम का ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकला और घूमते घूमते शोभन के राज्य में अचानक आ पहुंचा। उसने देखा वह ब्राह्मण शोभन को राजा का जमाई जानकर उसके पास गया। राजा शोभन ब्राह्मण को देखकर आसन से उठ खड़े हुए और अपने ससुर तथा स्त्री चंद्रभागा का हाल पूछने लगे। शोभन की बात सुनकर शोक सवा ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, हमारे राज्य कुशल से है और तुम्हारी पत्नी भी चंद्रभागा कुशल से है। अब अपना वृतांत बताइए। आपने तो रमा एकादशी के दिन अन्न जल ग्रहण न करने के कारण प्राण त्याग दिया। मुझे बड़ा विस्मय हो रहा है कि आपने प्राण त्याग दिए। ऐसा विचित्र और सुंदर नगर जिसको ना तो मैंने कभी सुना न देखा, आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ? इस पर शोभन ने कहा, ये सब कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का फल है। इसी से मुझे अन्न ये सब प्राप्त हुआ है, क्योंकि यह अस्थिर है। शोभन की बात सुनकर ब्राह्मण बोला, ये अस्थिर क्यों है और अस्थिर कैसे हो सकता है? आप मुझे सब समझाइए। यदि इसे स्थिर करने के लिए मैं कुछ कर सकता हूँ तो वो उपाय मैं अवश्य करूँगा। राजा शोभन ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मैंने वो व्रत विवश होकर श्रद्धा रहित किया था, उसके प्रभाव से मुझे ये नगर प्राप्त हुआ है। पर अगर इसका वृत्तांत चंद्रभागा से कहोगे, राजा की पुत्री से, तो वो खुश होगी। राजा की बात शोभन की बात सुनकर ब्राह्मण चंद्रभागा के पास जाकर सारी बात कह सुनाई। इस पर राजकन्या चंद्रभागा बोली, हे ब्राह्मण देव, आप क्या वह दृश्य प्रत्यक्ष देखकर आए या सपना कहा है? उसकी बात सुनकर ब्राह्मण बोला, मैंने तेरे पति शोभन तथा उसके नगर को प्रत्यक्ष देखा है, किंतु वो नगर अस्थिर है। कोई ऐसा उपाय कर जिससे वो स्थिर हो जाए। ब्राह्मण की बात सुनकर चंद्रभागा बोली, ए ब्राह्मण देवता, आप मुझे उस नगर में ले चलिए। मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। अपने व्रत के प्रभाव से उसे स्थिर बना दूंगी। चंद्रभागा के वचनों को सुनकर ब्राह्मण उसे मंदराचल पर्वत के पास वामदेव के आश्रम, ऋषि वामदेव, उसकी कथा को सुनकर चंद्रभागा का मंत्रों से अभिषेक किया। मंत्रों तथा से उसका अभिषेक किया और फिर शोभन ने अपनी पत्नी चंद्रभागा को देखा तो उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने अपने पास बिठाया और अपने पास चंद्रभागा को बिठाने के बाद उसने कहा, अब आप मेरे पुण्य को सुनिए। जब मैं अपने पिता के घर में 8 वर्ष की थी, तब से मैं एकादशी का व्रत कर रही हूँ।
उन्हीं व्रतों के प्रभाव से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा और सभी से परिपूर्ण हो जाएगा, सभी सुविधाओं से। व्रत पुण्य के प्रभाव से सुनकर वह स्थिर हो गया और चंद्रभागा दिव्य रूप धारण करके, दिव्य वस्त्र धारण करके अपने पति के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। ये कथा कहने के बाद श्री कृष्ण कुछ रुके और फिर बोले, हे अर्जुन, ये मैंने तुम्हें एकादशी का महात्म बताया, रमा एकादशी का। जो रमा एकादशी को व्रत को करते हैं उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य रमा एकादशी का महात्म सुनते हैं वे अंत समय में विष्णु लोक में जाते हैं। रमा एकादशी महात्म समाप्त। हे भगवान विष्णु, हे माँ लक्ष्मी, आपके श्री चरणों में इस कहानी को कहते सुनते ओंकारा भरने वाले सबकी मनोकामना पूरी करना। अपने भक्तों पर, सब पर अपनी आशीर्वाद और कृपा बनाए रखना। इस सुंदर अद्भुत एकादशी मातम कथा, अगर मैं सार की बात करूं, भगवान बड़े दयालु हैं। श्रद्धा पूर्वक या विवश होकर भी अगर कोई उनका पूजन एकादशी व्रत करता है तो भी उसे उत्तम फल प्रदान करते हैं। इसीलिए हमें भी चाहिए कि पूरी श्रद्धा से व्रत को करें। अश्रद्धा का फल ये था कि उसने मजबूरी में व्रत किया था, तब भी उसे कितना सब कुछ मिला। और शोभन अपनी पत्नी के द्वारा बिना श्रद्धा के व्रत किया था, फिर भी उसको राज्य मिला, अस्थिर था पर फिर भी। तो इसीलिए अगर श्रद्धा से करेंगे तो हमें भगवान की भक्ति प्राप्त होगी। ओम नमो नारायणे नमः। श्री कृष्ण शरणम मम। आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस एकादशी व्रत की महापवित्र फलकारी कथा सबसे शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब करें, अपने धर्म का प्रचार करें। प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राधे राधे।